आज हम क्या करने वाले हैं, मोल कंसेप्ट चैप्टर के पी वाइज क्यू देखने वाले हैं। जो जेई में आए हैं उनका हम पी वाइज क्यू देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है कि द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4 रेशियो में दिया है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हमें क्या दिया है, मिक्सचर दे रखा है। हमें नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो चलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 देखा था, अब क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर देखते हैं। देखिए हमें गैसियस मिक्सचर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोल, अब देखिए मोल ऑफ, हम एक तो ऑक्सीजन दिए रखा है और दूसरा कौन सा दे रखा है, नाइट्रोजन। तो एक हमारे पास ऑक्सीजन दे रखा है, दूसरा कौन दे रखा है, नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका मोल निकालेंगे, मोल, ठीक है। तो मोल कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए ऑक्सीजन का अगर हम मोल देखें तो मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा कि वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इसका मोल देखें तो नाइट्रोजन का, तो यहाँ हो जाएगा वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ ऐसा हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर देखिए, रेशियो में दे रखा है, रेशियो में, ठीक है। तो रेशियो में कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ध्यान से, मोल ऑफ O2 अपॉन मोल ऑफ N2, ठीक है। तो इनको हम दिखा लेते हैं। तो वेट ऑफ O2, ठीक है, मोलर मास ऑफ O2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ N2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2। चाहे आप m नॉट लगा लीजिए, चाहे m लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलो लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। अब ये कैसे हो जाएंगे, तो वेट ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2 इंटू मोलर मास ऑफ N2 अपॉन वेट ऑफ क्या हो जाएगा, N2। तो हम इसको ऐसे कैसे और कैसे लिख सकते हैं, तो वेट ऑफ O2 अपॉन वेट ऑफ N2 लिख सकते हैं, इंटू मोलर मास ऑफ N2 लिख सकते हैं, और मोलर मास कैसा लिख सकते हैं, O2। अब देखिए मोल ऑफ O2 मोल ऑफ N2, ये तो हमें फाइंड आउट करने के लिए दे रखा है इनका रेशियो। अब देखिए वेट ऑफ O2 इंटू वेट ऑफ N2, तो देखिए यहाँ की सिंस की वेट ऑफ O2 अपॉन वेट ऑफ N2 का रेशियो तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 1:4 दे रखा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/4। तो ये हमने कर लिया 1/4 इंटू मोलर मास ऑफ N2 और मोलर मास ऑफ O2। देखो मोलर मास ऑफ N2 कितना होता है भाई, एक नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 14, तो दो का कितना होगा, 28, तो हो गया 28। और मोलर मास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो दो का कितना होता है, 32, हो गया। अब ये इसको कैंसिल कर दे तो कितना हो जाएगा, 4 7 28, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7/32। तो मोल ऑफ O2 अपॉन मोल ऑफ N2 इक्वल टू 7/32, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोल ऑफ O2 इज टू मोल ऑफ N2 इक्वल टू 7:30। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। और किस में आया है, तो ये आया है JEE 13 में आया हुआ है। क्लियर है, चलिए।